अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। 3D Max 2018 के बारे में हम सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये बेसिक मॉडलिंग पैनल जो है इसमें मुख्तलिफ शेप्स पड़ी हैं, लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी सेटिंग जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट पे मैंने आपको जो है लूमियन की कुछ टिप्स बतानी है कि आप 3D मैक्स में कैसा मॉडल बनाएं कि जो आप लूमियन में इंपोर्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी टिप्स है। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि वो कुछ ऐसे जो है मॉडल बना देते हैं 3D स्टूडियो मैक्स में कि जो लूमियन में जाके उनका काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और काफ़ी उनके लिए दुश्वारी का बायस बनता है। नए दोस्तों से मेरी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले तो आपने जो कस्टमाइज में चले जाना है, ठीक है। इसकी जो बेसिक सेटिंग है ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है। कस्टमाइज से प्रेफरेंसेस में जाएं, उसके बाद ये फाइल्स हैं। अच्छा, कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप मुख्तलिफ मटेरियल यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ फाइल यूज़ करते हैं, जो मॉडल होता है, अगर तो आप इसको चेक करेंगे और ओके करेंगे तो जो जो भी इस मॉडल के अंदर जितना भी आपने काम किया है तो वो एक ही फाइल के अंदर रहेगा, उसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप लाजमी इसको टिक करें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको ओके कर दें। सबसे पहले तो सेटिंग ये ज़रूरी है कि ये आपको करनी चाहिए। इसको ओके कर दें। नंबर 2 पे आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है, अगर व्यू में चले जाएं तो ये लिखा हुआ है स्टीयरिंग व्हील्स। स्टीयरिंग व्हील क्या है मैं इसको ऑन करके बताता हूँ। ये आपके पास एक आपके माउस कर्सर के साथ एक फिर रहा है। इसमें क्या है कि अगर जूम को क्लिक करके आप करेंगे जूम करेगा, अगर ये पैन को करेंगे तो ये पैन करेगा, ठीक है। ये किसी में भी आप कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो ये देखिए पैन कर रहा है, सही हो गया। अच्छा, ऑर्बिट करेंगे तो ये ऑर्बिट करेगा। ये ज़रूरी है। अगर इसको आप चाहते हैं कि मैंने क्लोज करना, तो ये ऊपर जो है छोटा सा क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इसको आप करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। दोबारा से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर इसमें से और भी काफ़ी ऑप्शन है, ये छोटा सा नीचे ड्रॉप डाउन का निशान तीर सा बना हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है छोटा सा भी व्हील आ जाएगा। इसको छोटा सा ये वॉक वाला आप दबाएंगे तो ये दाएं बाएं वॉक की तरह जैसे चलता है। उसके बाद सेंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, जिस जगह पे आप सेंटर दबाएंगे वही जगह सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। ये जूम और सेंटर ये थोड़ा छोटा है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फुल नेविगेशन व्हील जो है, ये आपको बताने का मकसद है कि ये इतना यूज़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। बजाय कि आप इधर नेविगेशन, ये जो नेविगेशन बटन आपको बताए थे, बजाय कि आप इनको इधर से क्लिक करें, यहाँ पे भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी आपकी रहनुमाई हो सकती है। अभी मैं आपको जो है वो बेसिक टिप बताता हूँ। यहाँ तो आपके पास ये स्टैंडर्ड जो हैं ज्योमेट्री में काफ़ी सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो बने बनाए हैं। उसके बाद आगे आप अगर चले जाएं शेप्स में, तो शेप्स में सर्कल, लाइन, आर्क, टेक्स्ट, ये सेक्शन, ये बहुत सारी रेक्टेंगल वगैरह आपके पास पड़े हैं। यहाँ से आप जो है बेसिक मॉडलिंग अगर आप चाहें तो खाली बॉक्स से भी आप बेसिक मॉडलिंग कर सकते हैं। बॉक्स से आप जो दिल आपका चाहता है, जो आपकी मन मर्जी है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये एज्ड फेसेस आप ऑन करेंगे तो ये आपका जो है इसका जो है ये ग्रिड्स जो है सेगमेंट्स ये ऑन हो जाएगा। अभी नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ कि जो आप लूमियन के लिए मॉडल बनाते हैं तो वो आपको 3D मैक्स में कैसा मॉडल बनाना चाहिए। तो लूमियन यूज़र के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये जो वी-रे वगैरह है, वी-रे या रेंडरिंग, या आप ठीक है मॉडिफायर आप यूज़ करें मॉडलिंग के लिए,
लेकिन आप ये जो स्पेशल, ये खाली 3D मैक्स की हद तक आप यूज़ करें, क्योंकि लूमियन में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अगर आपको मटेरियल अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें शाइनिंग, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कोई भी एक मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो इसमें क्या है कि ये 3D मैक्स में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी शाइनिंग और रेंडरिंग का सिस्टम लगा हुआ है, उसमें वी-रे की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। कि जब आप पिक्चर बना लेते हैं, कोई भी आप 3D मैक्स में कोई आपने पिक्चर बनाई है, तो पिक्चर के बाद इसमें FS इफेक्ट वही वी-रे वाला सिस्टम है। जैसे आप वी-रे में काम करते हैं, आप रिफ्लेक्शन देते हैं, आप इसको मटेरियल देते हैं, यहाँ पे आप इसको जो करते हैं पिक्चर, आप जब आप बना लेते हैं तो यह FS इफेक्ट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये रिफ्लेक्शन, ये आगे आप जिस तरह की चाहती हैं रिफ्लेक्शन, जब आप मटेरियल यूज़ करते हैं ना, तो मटेरियल में ऑलरेडी रिफ्लेक्शन का ऑप्शन जो है वो होता है। आपको मैंने बताया है कि आप 3D मैक्स में, 3D स्टूडियो मैक्स में बस सिंपल सा मॉडल बनाएं, बिल्कुल सिंपल मॉडल बनाएं, कोई लाइट्स की ज़रूरत नहीं, ना लाइट्स लगाएं। हाँ, जो आपके डोर्स हैं, डोर के जो पिवट्स हैं वो आप अपनी सेटिंग कर लें। अगर आप एनिमेटेड बनाना चाहते हैं, जो है मॉडल आपका कोई ऐसा एनिमेटेड कोई मॉडल बना दिया आपने, या कोई भी एनिमेशन बना दी, तो उसको एनिमेशन बनाएं, लेकिन जो मटेरियल वगैरह एडिट करें वो यहाँ पे मटेरियल एडिट करें। क्योंकि जब आप मटेरियल में क्लिक करते हैं तो यहाँ जो आपने डिफरेंट मटेरियल लगाया हुआ है, ये दीवार पे आपने मटेरियल लगाया हुआ है, तो इसमें इनडोर वाला ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के मटेरियल्स पड़े हैं। यहाँ से आप ये मटेरियल अप्लाई करें और 3D मैक्स वाले जो मटेरियल हैं उनको आप सिंपल ऐसा मॉडल बनाएं 3D मैक्स में कि जो आपको ये मटेरियल अप्लाई करने में हेल्प करे आपकी। वुड मटेरियल है तो वुड मटेरियल, इस जगह पे कोई और कलर, जो कलर आप चेंज करेंगे तो वो ऑलरेडी लूमियन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उस पे वो अलग से कलर अप्लाई करेगा। जैसे ये ग्लास का कलर है तो ग्लास लूमियन अलग से अपनी इसकी रिफ्लेक्शन जो है आप देखेंगे, तो यहाँ वी-रे वाला टोटल जो वी-रे वाला सिस्टम है, जैसे वी-रे में आप रिफ्लेक्शन देते हैं, ग्लॉसीनेस देते हैं, ब्राइटनेस देते हैं, तो ये वही आपको जो रेंडरिंग देगा ना, तो वो उससे भी बेहतर रेंडरिंग आपको देगा। अगर आप इस पे थोड़ी मेहनत करते हैं तो ये वी-रे से आप इससे लूमियन में बेहतर रेंडरिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडल बनाते हैं 3D मैक्स रेंडरिंग के लिए, तो बाई 3D मैक्स जो है, 3D मैक्स में बिल्कुल सिंपल मॉडल बनाएं। जो गूगल स्केचअप है उसमें बिल्कुल सिंपल सा मॉडल बनाएं और उसमें कोई एक्स्ट्रा खाली कलर यूज़ करें ताकि लूमियन उसको डिटेक्ट करके आपका अलग-अलग कलर लग सके। ऐसा ना हो कि वुड की जगह पे टाइल्स लगी हो और टाइल्स की जगह पे वुड लगा हो। जब दो कलर सेम होंगे तो लूमियन में जाके वो कलर आपको एक ही, इस कलर, अगर ये कैबिनेट्स का कलर और इसका विंडो का कलर सेम होगा तो ये इसी वाला अब जो है मटेरियल इस पे भी अप्लाई कर देगा, क्योंकि इन दोनों पे सेम कलर होगा। लूमियन यूज़र इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आगे इस पे FS इफेक्ट जो रेंडरिंग लेनी है वो इससे रेंडरिंग लें, बजाय कि आप 3D मैक्स में वी-रे और पता नहीं क्या कुछ लगा लो कि इधर मॉडल ले आए और इधर आके वो एरर दे दे आपका। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कोई लाइट शाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूमियन की अपनी लाइट्स हैं, लूमियन का अपना एक जो है रेंडरिंग सिस्टम है, उसको वी-रे से कुछ लेना देना नहीं है। आप वी-रे, ये दूसरा प्लगइन, ये वो जो है, ये बिल्कुल भी इसमें यूज़ ना करें। जो इसकी जो लाइब्रेरी है उसमें मुख्तलिफ, आपको पता ही है, आपने शायद देखा ही होगा कि जो दरख्त वगैरह इन्वायरमेंट आप सेट करते हैं, इन्वायरमेंट, ये इंटरनल जो चेयर्स हैं, अगर तो आप 3D मैक्स में मॉडलिंग करके ले आते हैं अपने सोफे वगैरह की या चेयर्स की, टेबल्स की, तो फिर बेटर है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ भी इंडोर में हज़ार चीज़ें पड़ी हैं, हज़ार मॉडल्स पड़े हैं, यहाँ पे आप अपनी इजीली मॉडलिंग यहाँ से भी पिक कर सकते हैं और रियल मॉडलिंग और रियल आप रेंडरिंग ले सकते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है लूमियन यूज़र के लिए कि ये बराए मेहरबानी जो 3D मैक्स में जो मॉडल बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ना करें, सिंपल मॉडल बनाएं, चाहे गूगल स्केचअप में बनाएं, चाहे 3D मैक्स में बनाएं, चाहे रेवट में बनाएं, तो वो बिल्कुल सिंपल मॉडल होना चाहिए। बस उसकी कलरिंग का ख्याल रखें कि आपने एक कलर, एक मटेरियल जो आपने अप्लाई करना है उस पर एक कलर नहीं आपका होना चाहिए, हर मटेरियल पे अलग अलग कलर होना चाहिए। वुड पे अलग कलर होना चाहिए, खाली आप कलर चेंज करें तो मटेरियल खुद ब खुद लूमियन डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप वुड और टाइल की जगह सेम लगा देंगे कलर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।